हनुमान जी का संजीवन पूरी देने जाना और वहां से वापस लौटने का प्रसंग है। तो हनुमान जी जब वो अयोध्यापुरी के ऊपर से आ रहे थे, भरतलाल जी के बिना फर के बाण से मूर्छित होकर गिर पड़े, लेकिन गिरते समय उन्होंने भगवान का परम पावन नाम लिया। सुमिरत राम राम रघुनायक। अब कहाँ तो भरत जी ने निशाचर समझ करके उनके बाण मारा था, कहाँ वो राम और जब राम का नाम उनके कानों में पड़ा तो बोले ये तो कोई हमारे ठाकुर जी का प्रेमी है। और भूल सुधार करने के लिए तुरंत दौड़, और जाते ही सबसे पहले तो, क्योंकि जब भी कभी वैष्णवों के दर्शन हो तो उनको हृदय से स्पर्श करो। वचन से और तन से तो करना ही करना है, हृदय से भाव रख करके उनके प्रति। उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा करके जगाने की चेष्टा की, नाना प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों का भी प्रयोग किया गया, और जब नहीं जागृत हुए तो दुखी होकर के फिर, क्योंकि भक्त हमेशा अपने भगवान की शरण में ही रहता है। चाहे कितना भी बड़ा भक्त हो जाए, वो अपनी शक्ति नहीं मानता, वो कहता है जो कुछ है सो तेरा। क्या आगे इसलिए वो जो भी बात होती है उनके समक्ष रख करके और समाधान उन्हीं से कराता है। कहता है प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं है। और इसीलिए फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर मेरी आपके प्रति मन वचन कर्म से आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम है, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के निष्कपट, तो जो मेरे से ये गलती हुई है इसको आप सुधार दीजिए। तो गलती कैसे सुधरी गई? कि तो कभी हो तो भगवान अवश्य सुनते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ना कि चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुने। और फिर भरत जैसे जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम स्नेही। सारा संसार राम का भजन करता है, राम भरत जी का भजन करते हैं, क्योंकि भगवान की तो प्रतिज्ञा है ना, ये यथा माम प्रपद्यं से तांस्तथैव भजाम्यहम्। इधर भगवान भरत जी के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, उधर उसका प्रभाव।
हनुमान जी के हृदय को स्पर्श करके उसमें स्पंदन पैदा कर। और जैसे ही भगवान ने इस प्रकार के जो वचन कहे थे भरत जी ने, तो कपि हो विगत श्रम स्थूला, तो ये हनुमान जी ने सुन ली। क्यों सुन लिए? क्योंकि भगवान उनके हृदय में आकर के उनको चेतन अवस्था में ले आते हैं, इसीलिए हनुमान जी सुन पाए। अरे सुना हनुमान जी पहाड़ लेकर के आ रहे थे। हनुमान जी का आकार भी बड़ा विशाल, साथ में विशाल पर्वत। भरत जी ने बाण मारा, बाण के प्रभाव से चेतना शून्य हनुमान जी हो गए। पर्वत कहाँ रहा? हाँ, ये भी बात है। जबरदस्ती में अटक गया। वो पर्वत कहाँ रहा? साथ ही नीचे आया होगा। कैसे अगर आया? नीचे आता तो एक ध्यान जाती। हाँ, वो भी तो कैसे होता है क्या? वो पर्वत कहाँ रखा? वो ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं कहीं। वो कहाँ गया है? सोचने की बात है ना। बिल्कुल है। पर वो समय तो पर्वत वो हनुमान जी की पूंछ के ही ऊपर था। हाँ, हनुमान जी की पूंछ तो बानर के ऊपर ही रहती है, तो हनुमान की पूंछ ने संभाल रखा था उस पर्वत को, और पवन देव ने उसकी सहायता की थी। क्योंकि प्रभंजन सुनते हैं ना, पहले आप कहते पंख भी होते हैं, उनका पंख की वजह से हाँ? जब पंख भी होते थे ना, क्या कहते हैं, उस पर्वत के थोड़े पंख थे। वो तो हनुमान जी की पूंछ ने उसको संभाला हुआ था। प्रभंजन जो पवन देव थे, क्योंकि हनुमान जी के पिता हैं ना, तो पुत्र की सहायता के लिए उन्होंने उस पर्वत को वहां अटका लिया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भरत जी ने जब बाण का प्रहार किया तो बाण ऐसी युक्ति से मारा कि हनुमान जी तो मूर्छित हो जाए, पर पाटना चाहिए। उनके प्राण ना जाए, और उसी के बाण के अग्रभाग से पर्वत ऊपर अटका है। ये ये बाण नीचे ही नहीं आया। तो उस बाण ने उस पर्वत को संभाल रखा था। भाई ये जितनी भी यहाँ लीला हो रही है, ये राम जी की ही जो उनकी इच्छा है उसी के अनुसार हो रही है ना। क्योंकि हनुमान जी का जो चला प्रभंजन सुत बल भागी, राम जी के सामने अपने बल का बखान करने के लिए हनुमान जी चले हैं, पर्वत को लेने के लिए हैं, और हनुमान जी का गर्व दूर करना है। तो भरत जी का बल दिखाना है, क्योंकि भरत जी के बल की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो भरत जी के बाण का प्रताप दिखा रहे। भाई राम जी के बाण का प्रताप और भरत जी के बाण का प्रताप। राम जी के बाण का प्रताप देखा ना, रावण का सभा में सब कुछ काट करके और फिर आ गया, किसी को पता नहीं लगा। तो क्या भरत जी के बाण में इतना बल नहीं है कि पर्वत को अटका ले? तो वो पर्वत अटका हुआ है। और इधर के सुनते वचन उठी हनुमान जी उठ करके बैठ गए और भगवान के नाम का उन्होंने उच्चारण किया है कि कहीं जय घोषणाधीश, क्योंकि भगवान स्वयं वहां विराजित हो गए उनके हृदय में, तो वो उनके दर्शन कर रहे हैं, इसलिए उनकी जय जयकार बोल रहे हैं। क्योंकि भगवान वहां रण क्षेत्र में नहीं है, हनुमान जी के हृदय में भरत जी के आवाहन से आए हुए हैं।
इसलिए यहाँ कौशलाधीश का उच्चारण हो रहा है। तो जैसे ही हनुमान जी की चेतना आई और वो उठ करके बैठे तो लीन कमहि उरलाय पुलकित तनु लोचन सजल। भरतलाल जी ने तुरंत हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया। अच्छा, हनुमान जी तो पहले ही भरतलाल जी के हृदय से लगे हुए थे, क्योंकि जब हनुमान जी गिरे हैं और भगवान के नाम का उच्चारण किया और भरतलाल जी ने सुना और दौड़ करके आए कि बिकल बिलो के बीच उड़ला। तो हनुमान जी को तो पहले ही उन्होंने हृदय से लगाया हुआ है। अब यहाँ पर लिख रहे हैं कि लीन कमहि उरलाय। अब राम जी उसके हृदय में फिर आ गए और पुलकित नहीं, वो बीच में उनको चेतन अवस्था में लाने के लिए भरतलाल जी ने अपने हृदय से उनको अलग करके जो प्रयास किए उनको चेतना लाने में, तो उस समय वो अलग हो गए थे। और जब प्रयास में सफल नहीं हुए फिर भगवान का स्मरण किया, भगवान की कृपा से, और वो जब चेतन अवस्था में आ गए तो फिर पहले तो दुख के अंदर उन्होंने हृदय से लगाया था, अब प्रसन्नता से, अब उस प्रसन्नता से लगाया है कि भगवान ने एक भक्त की जो भक्त का जो मेरे प्रति अपराध हुआ था उससे मुझे भगवान ने मुक्त कर दिया। लीन कमहि उरलाय। और इसीलिए उस प्रसन्नता में भगवान की कृपालुता का स्मरण करते हुए पुलकित तनु लोचन सजल। अश्रु, कंप, पुलक, ये जो सात्विक भाव हैं वो भरतलाल जी में सारे दृष्टिगोचर हो। पुलकित तनु लोचन जो अवस्था हनुमान जी से मिलने पर उस समय उत्तरकांड में हुई थी, वही अवस्था यहाँ भरतलाल जी की। हनुमान जी ने इसी अवस्था में देखा था। और प्रीत न हृदय समार सुमन राम रघुकुल तिलक। और भगवान की जो कृपा है उसका अनुभव करते हुए भगवान का जो प्रेम है उनके प्रति कि देखो प्रभु ने मेरी कैसी लाज रखी, कितने कृपा है, कृपालु है भगवान, कि उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके उनको जीवन दान दिया। तो प्रीत न हृदय समाय सुमिर राम रघुकुल तिलक। अब हनुमान जी से तार कुशल गाऊ सुख निदान की, अरे सहित अनुज अरुमानु जानकी। क्योंकि राम का भक्त है, राम जी के पास से आया है, राम जी के समाचार इसको पता होगा, इसलिए पूछ रहे हैं। और ये एक परंपरा प्रेम का व्यवहार है। जब ये कोई प्रीति की रीति कहलाती है कि कोई प्रेमी मिलता है तो उससे कुशलता पूछी जाती है अपनों से। परिवार की पूछते हैं, अभी परिवार की है तो ठीक है। अब भाई दशरथ जी को जब समाचार मिला जनकपुर से दूत लेकर आए, तो भैया कुशल तुम्हारे। दूतों से दशरथ जी राजा होकर
दर्शन किए हैं क्या? वो ठीक ठाक में है, अच्छी तरह देखिए कि तुमनी के निज नयन निहारे। और यहाँ भरतलाल जी भी पूछ रहे हैं कि तात कुशल कहूं सुख निधान की। क्योंकि वैसे तो राघवेंद्र सरकार सुख के निधान है, उनकी तो सदैव कुशल ही कुशल रहती है, उनकी अकुशलता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन प्रीति की रीत में पूछना हमारा क्योंकि हम सेवक हैं, इसलिए तात कुशल कहूं सुख निधान की। और यहां से तो वो 3 गए थे, इसलिए तीनों की ही हमें कुशलता बताओ कि सहित अनुज अनुमात जाने की। कि लखनलाल जी कैसे हैं और माता जानकी जी कैसे हैं, इनकी भी कुशलता हमें बताइए। अब हनुमान जी तो वहां की परिस्थिति सारी जानते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है इनके पास, भोर होने से पहले पहुंचना है, इसलिए कब सावर चरित हनुमान जी ने समस्त चरित्र। कौन सा चरित्र? जो लक्ष्मण का जो सीता का हरण हुआ था उससे लेकर के और लक्ष्मण की शक्ति लगने तक का जितना चरित्र है उसको विस्तार से बताने का समय ही नहीं है, इसलिए कपि सब चरित्र और समास बनाने संक्षिप्त में सुनाया और बोले कि वहां इस समय वो मूर्छित पड़े हुए हैं, मरणासन स्थिति है, और वैद्य ने उनकी जो बताई है युक्ति कि अगर सूर्योदय से पहले पहले बूटी ला करके उनको दे दी जाएगी तो जीवित हो सकते हैं, और मैं बूटी लेने के लिए यहाँ आया हूं और मुझे वहां पहुंचना है। तो ये सब हालात सुने तो भरतलाल जी बड़े दुखी कि भय दुखी मन माहू पछता, और अपने मन में पछता रहे। क्यों पछता रहे हैं कि देव में कत जग जायूं, और देव से कह रहे हैं कि तुमने मुझे इस जगत में जन्म क्यों दिया? अगर मेरा यहाँ इस जगत में जन्म नहीं हुआ होता तो मेरी माँ षड्यंत्र करके भगवान को क्यों वन में भेज दी, और क्यों जानकी जी का हरण होता, और क्यों लखनलाल जी मूर्छावस्था में इस स्थिति में पड़े होते। तो इसका मूल कारण भरत जी किसको मान रहे हैं? स्वयं को मान रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं अरे मेरा इस संसार में जन्म ही क्यों किया? और प्रभु के मेरा जन्म तो बेकार गया जो प्रभु के कार्य में नहीं आया। मेरे से अच्छा तो लखनलाल जी रहे जो भगवान के कार्य के लिए उन्होंने अपना जीवन तक अर्पण कर दिया।
गीतावली में बड़ा सुंदर लिखा है इसके बारे में। तो पद तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके भाव बता देता हूं कि जब यहाँ ये चर्चा हो रही है और भरतलाल जी ने दुख प्रकट कर रहे हैं, तो सुमित्रा जी भी वही है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि वहां वशिष्ठ जी पूर्णाहुति दे रहे यज्ञ में। वो लगा लो माफ। आप बोलो। तो उस समय सुमित्रा जी भी वहां सुन रही हैं। अच्छा, आवाज आ तो सुमित्रा जी कह रही हैं पुत्र की इस अवस्था को सुनते उनको, अरे थोड़ी देर तेज कर यार, बिल्कुल अरे बंद, बात थोड़ी तो बोलो। बिल्कुल बंद कर यार। दरवाजा बंद कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। पंडित जी दरवाजा बंद कर दो। अब तो पंखे चल गए हैं। थोड़ी तेज कर लो, कोई बात नहीं। जल्दी में गला मत। हेलो हेलो राधे राधे। हेलो, थोड़ा और कर यार। तो सुमित्रा जी को दुख हुआ पुत्र की। हल्का सा और तेज कर दो। आवाज से भाई कोरोना फैलेगा। हैं? आवाज से कोरोना फैलेगा। हाँ वही तो बात है। आवाज से कोरोना थोड़े फैलेगा भैया। तो सुमित्रा जी वहां उन्होंने जब अपने पुत्र के बारे में सुना कि पुत्र मरणासन अवस्था में है और सिर्फ उनका जीवन सूर्योदय के ऊपर ही निर्भर है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इस बात की हुई कि मेरा पुत्र राम जी के कार्य आया, और जो उनका शरीर राम जी के वियोग में सूख रहा था, इस प्रसन्नता से भूल गया। और तुरंत उन्होंने शत्रुघ्न जी को आज्ञा दी कि शत्रुघ्न, अब लक्ष्मण जी की जगह आपने लेनी है और हनुमान जी के साथ जाओ, और आप, क्योंकि राम जी वहां अकेले हैं, इसलिए अब तुमको वहां सेवा करनी है जाकर। ये भाव सारे गीतावली में नहीं है गोस्वामी पास, बहुत सुंदर पद भी है वहां। तो यहाँ भरतलाल जी चिंता कर रहे हैं कि प्रभु के एक लेकिन फिर भरत जी ने विचार किया कि ये समय शोक करने का नहीं है, जानी को अवसर, क्योंकि ये अवसर जो है ये बुरा अवसर है। यहाँ विलंब करने का मतलब है लक्ष्मण जी के प्राणों पर संकट। इसीलिए उन्होंने मन में धैर्य धारण किया, जानी को अवसर और मन धरि धीरा, क्योंकि धैर्य धारण करके जो कार्य किए जाते हैं उनमें ही सफलता मिलती है और भगवान भी उनके अनुकूल होते हैं। भगवान को स्मरण करते हुए, धैर्य धारण करते हुए जो कार्य किए जाते हैं, तो भरतलाल जी ने हृदय में धैर्य धारण किया और पुनीत और भरतलाल जी फिर हनुमान जी से कह रहे हैं, क्योंकि अब तो कार्य करने का समय, विचार करने का समय नहीं है। विचार में तो वो दुखी हो लिए, वो जानते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई। राम जी ने यही तो कहा था ना परशुराम जी से, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई को एक दास तुम्हारा, आय सुताय करिय किन कोई, सुन विसाई बोले रन कोई। और हनु क्या बोले परशुराम? सेवक सो जो करे सेवकाई। तो सेवक किसको कहते हैं? सेवा करे।
धर्म निभाते हुए, और अब कह रहे हैं कि तात कहरू होई, हे तात तुम्हें विलंब हो रहा है। तात कहरू होई कोई जाता, क्योंकि एक तो तुम अब इतने बलशाली नहीं रहे, बाण के लगने से शक्ति क्षीण हो गई है, और सफर बहुत दूर तय करना है, तो तुमको विलंब हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि तात कहरू होई कोई जाता, और अगर तुम देर से पहुंचे तो काजुन सहाई बोले प्रभाता, क्योंकि वैद्य जी ने, सुषेण जी ने कहा है कि ये बूटी सूर्योदय से पहले देनी है, तभी प्राण बच पाएंगे, और तुम्हारी इतनी सामर्थ्य दिखाई नहीं दे रही। इसलिए एक काम करो, कौन कह रहे हैं? भरतलाल। भरतलाल जी को संबोधन को स्वामी जी कितना सुंदर कर रहे हैं कि कोटि कपि सन बोले बलवीरा, बलवीर बोल रहे हैं, क्योंकि बलवीर ही बल के बारे में बात कर सकता है। इसीलिए भरतलाल जी कह रहे हैं कि चलो शायद मेरे बाण के ऊपर बैठो, पर्वत सही, और शैल समेता तुम भी बैठो, इस पर्वत को लेकर के बैठो, और पठवो कोई कृपा निधान राघवेंद्र सरकार विराजमान। तो राघवेंद्र कृपा सरकार को कृपा निधान क्यों कह रहे हैं भरत जी? कि मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है कि जो मेरी खबर लेने के लिए प्रभु ने समाचार दे दिया, और मुझे एक भक्त के अपराध से बचा लिया, और मुझे ये कार्य करने का एक अवसर प्रदान किया है, कोई काम आदमी, ताकि मैं भी तुच्छ आदमी उनके कुछ कार्य आ सकूं। इसलिए कह रहे हैं कि चढ़ूंगा मैं सहायक शैल समेत। अब देखो उस समय कितनी उन्नत विज्ञान था। भरतलाल जी को पता नहीं है कि राघवेंद्र सरकार किस स्थिति में, कहाँ स्थान है, देखा नहीं है, कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं बैठो मेरे बाण पे, तुमको अभी क्षण मात्र में वहां पहुंचाता पर्वत के समीप। मन की गति से बाण चलने लग जाए। और उनके राडार सिस्टम के बाद आजकल के राडार सिस्टम भी कैच नहीं कर पाएंगे। और भरतलाल जी कह रहे हैं बैठो, कहाँ दक्षिण में बैठे और कहाँ उत्तर में। कि चढ़ूंगा मैं शायद शैल समेता, पठवो कोई कृपा निधेरा। और भरतलाल जी ने विचार किया, चाहते थे कि प्रभु की कुछ सहायता करें, क्योंकि सुमित्रा जी जब शत्रुघ्न जी को आदेश दे रही हैं तो वो आदेश पूर्ण नहीं हो पा रहा। तो भरतलाल जी विचार कर रहे हैं कि भगवान अभी हमारी सहायता लेना नहीं चाहते। अगर लेना चाहते तो वो सहायता के लिए हमारे पास संदेश भेज, और उन्होंने संदेश इसीलिए भी भेजा कि वो अपने प्रतिज्ञा के ऊपर अटल हैं। क्योंकि केकई जी ने जो वरदान मांगा है वो क्या मांगा है कि तापस वेश और विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। तो वो विशेष
कोई सहायता नहीं लेना चाह रहे, अगर हमारी सहायता ली तो वो उदासीन भाव उनका नहीं रहेगा, इसलिए वो हमें हमारे से कोई सहायता प्राप्त करना नहीं चाह रहे, इसीलिए उन्होंने हमको सहायता के लिए कोई संदेश नहीं भिजवाया। तो इसलिए उनसे कह रहे हैं कि तुम मेरे बाण पर चढ़ो ताकि मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूं। तो सुनी अभिमान उपजाया अभिमाना, हनुमान जी के मन में फिर अहंकार हो गया कि मेरा भार और उस पर्वत का भार कैसे इस बांध में चला जाएंगे। लेकिन फिर उनके मन में विचार आया, अभी का अभिमान ये हुआ कि मोरे भार चलहि की विमाना, लेकिन फिर राम प्रभाव उनके चिंतन में आया और स्वयं हनुमान जी इसके बारे में प्रचार कर चुके हैं कि मसक ही कर ही विरज अजय ही मसक ही, और भगवान जिसके ऊपर अनुकूल होते हैं वो क्या नहीं कर सकता। और यहाँ प्रभाव देख सुनिए भगवान का, जैसे ही भरत जी ने स्मरण किया और हनुमान जी की चेतना हो गई, जागृत हो गई, और बल भी हम भरतलाल जी का देख चुके हैं कि एक बाण में पर्वत भी टिका दिया, उनको भी गिरा दिया पर्वत समेत। तो फिर उनका अभिमान, भगवान अभिमान ही तोड़ना चाहते थे। तो राम प्रभाव विचारी बोली, अर्पण चरण राम जी का प्रताप पे विचार करके स्मरण करके, हाँ भरतलाल जी के ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा है और ये कर सकते हैं, इनके अंदर बल भी है, इसलिए उन्होंने भरतलाल जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़ करके बोले कि तब